में 9 नमाजी, ये शाम में 5 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। अफसोस का मकाम नहीं है। यही कहेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अरे ये पलंग में सो रहा, अब बोलता बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। सोए रहोगे, कब तक सोए रहोगे मुसलमान? जगो तो सही। ये हमारा नौजवान तबका, ये हमारा बच्चा, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारा ये बच्चा मोबाइल चलाता रहता है। व्हाट्सएप फेसबुक पर मेरा बच्चा लगा रहता है, रातों को नींद नहीं आती। बेटा 2 बजे गई है, क्या नहीं सुन लो रे? बोलो मामू नींद नहीं हो, तो नींद वोस बे करने एटा पटारी हटाबो ना। 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। 10 बजे दिन तक ये हमारा नौजवान तबका सोया रहता है। 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक मेरा बच्चा सोया रहता है। ये कौम कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये कौम आगे बढ़ेगी? आज यहूदी हमसे आगे है। हमसे आगे क्या है? यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही, जिनकी तादाद बस समझ लो सिर्फ 70 लाख है। 70 लाख। और मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में, और कुर्बान जाओ 200 करोड़। कितना? 200 करोड़ 86 लाख पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमान है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। आज एक से एक आइटम बनाने वाला यहूदी है। ये मोबाइल बनाने वाला यहूदी है, इस पर जो फेसबुक है बनाने वाला यहूदी है, व्हाट्सएप का मालिक यहूदी है, कंप्यूटर बनाने वाला यहूदी है, लैपटॉप बनाने वाला यहूदी है। और कुर्बान जाओ ये जितने गूगल मैप है इसका बनाने वाला यहूदी है। और यहाँ तक के जो लक्स साबुन लगाते हो वो यहूदी का एजेंट बनाता है, जो लाइफ बॉय लगाते हो वो यहूदी बनाता है, और वो जो क्रीम लगाते हो, क्रीम गोरा होने के लिए, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, कौन कौन क्रीम है तो ये तो आप ही कहेंगे, मैं तो बता नहीं सकता हूं नौजवानों। इसका भी बनाने वाला यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो आगे क्यों है? तो बताइए। वो आगे इसलिए है कि उसके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब 3, 4 साल, 5 साल का होता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कुरान देता है, एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा जब होश संभालता है, हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जा खेतों धान का। तो कामयाब वो होगा कि आप होंगे? बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता
इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे, बीवी भी कुरान पढ़ेगी ताकि मेरी बेटी भी कुरान पढ़े। कुर्बान जाओ, मेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा ताकि मेरी बहू भी घर के अंदर में कुरान पढ़े। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी, आज नसरानी, आज क्रिश्चियन, आज अंग्रेज मेरे कुरान को पकड़ के चांद पे चला गया, कुरान आज मेरे घर में रखा हुआ है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगों हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, दो चीजें, अगर तुमने इसको मजबूती से थामे रखा, पकड़े रखा तो तुम कामयाब हो जाओगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दो चीजें कौन सी हैं? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी मेरी सुन्नत। और कुर्बान जाओ, कुरान को थामे रहना, मेरी सुन्नत को थामे रहना, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। आज दोनों से हम दूर हैं। कुरान को हमने छोड़ा, कुरान को छोड़े, वो कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? अखबार पढ़ने का टाइम है। ओ चाय की दुकानों में बैठकर घंटों घंटा गुफ्तगू है। तौबा तौबा तौबा। चाय की दुकान में बैठकर, अच्छा देखिएगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा। ये नहीं चलो मस्जिद में बैठकर 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मस्जिद में बैठकर जिक्र करें। नहीं, फुर से निकलेगा। चाय की दुकान में घंटों घंटा, हाँ भैया तब बोल, इसकी बात, उसकी बात, इसकी गीबत, उसकी गीबत, यहाँ की बात, वहां की बात, फालतू बात। होता कि नहीं होता? बोलिए, फायदा है इसमें? अरे फायदा है। एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा कुछ जानते हो दीन के बारे में? बोला जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोला जो कुछ जानते हैं। बोले गुस्लोत कै फर्ज है रे? बोला 3। बोला तो जानो ही की फर्ज है बोल? वो लड़का बोला कि बाल्टी, साबुन, तौलिया। तुमको ढेर जानता है, एम उम्मे है। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का टाइम है। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। अफसोस का मकाम है। ये कुरान इंसानी शक्ल में आएगा हशर के मैदान में। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? कहेगा मौला मैं तेरा कुरान। कहेगा तेरे साथ कौन है? कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मेरी तिलावत करता था, मुझे पढ़ा करता था, तेरा जो अहकाम था या अल्लाह उस पर जिंदगी गुजारता था, बड़ी इज्जत की दुनिया में, इसलिए अल्लाह मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह हर चीज जानकर भी पूछेंगे क्या बदला चुकाना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इसे मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे बच्चों कुरान से जुड़ो, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो और कुर्बान जाइए। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाते, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर की जोड़ाई करते, दीवारें बन गई। यहाँ तक अब हाथ आगे नहीं जा रहा, हाथ आगे नहीं पहुंच रहा, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना बेंच है, ना सीढ़ी है। अब वहां वो दीवारें कैसे बनेगी? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा के ले आओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार की जोड़ाई कर रहे हैं। कुर्बान जाइए, पैगंबर का ये मोजज़ा है। अल्लाह